1 हमारा जीवन हमारा भविष्य। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, पता है। आज हम एक ऐसी कहानी और उसके पीछे के साइंस को समझेंगे जो इस बात को बिल्कुल सच साबित कर देगा। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। सोचिए, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, सुखवन, जहां कभी एक बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। मतलब एक ऐसी दुनिया जो अब बस यादों में ही रह गई है। और देखिए वक्त कैसे बदल गया। एक तरफ जहां बच्चे खेलते थे, पक्षी चहचहाते थे, वहीं अब पानी की किल्लत है, गर्म हवाएं चलती हैं। वो घना जंगल अब बस नाम का रह गया है। और ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक तरह की चेतावनी है। लेकिन फिर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जलती है। एक किताब की बस एक लाइन एक बच्चे के दिमाग में एक कमाल का आइडिया जगा देती है। एक ऐसा आइडिया जो शायद सुखवन का भविष्य ही बदल दे। अच्छा, तो इस आइडिया की जड़ को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए कहानी को रोकते हैं और थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं कि जंगल पृथ्वी के हरे फेफड़े हैं? ये समझना इतना जरूरी क्यों है? तो सबसे पहले ये बेसिक सवाल, जब हम कहते हैं जंगल तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ बहुत सारे पेड़ पौधे एक साथ हैं? नहीं, जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं होता, ये एक पूरा बैलेंस्ड इकोसिस्टम है। एक ऐसी जगह जहाँ पेड़ पौधे, जंगली जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब मिलकर एक साथ रहते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे जीवन का एक बड़ा सा जाल हो। और यही बात सबसे जरूरी है, पता है? जैसे हमारे फेफड़े हवा को साफ करके हमें जिंदा रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जंगल हमारी पृथ्वी के लिए काम करते हैं। वो हमारे एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करते हैं और हमें वो ऑक्सीजन देते हैं जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। और ये हरे फेफड़ों वाली बात सिर्फ ऑक्सीजन तक ही सीमित नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, जंगल हमें साफ हवा देते हैं, पानी देते हैं, बारिश का जो पूरा साइकिल है उसे बैलेंस करते हैं, मिट्टी को कटने से बचाते हैं, और ना जाने कितने ही जानवरों का तो ये घर है। सच कहें तो ये हमारे जीवन का आधार है। तो अब जब हम ये साइंस समझ गए हैं, चलिए वापस सुखवन चलते हैं और देखते हैं कि ये जो जानकारी है ये कैसे एक बड़े आंदोलन में बदल गई। एक ऐसी उम्मीद जिसने पूरे गांव को जगा दिया। आरव ने जो कुछ भी सीखा था ना, उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक कैंपेन शुरू कर दिया, हरित भविष्य अभियान। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, ये छोटे छोटे हाथों से शुरू हुई एक बहुत बड़ी पहल थी। और उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, कितनी सिंपल पर कितनी असरदार थी। वो कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं दे रहे थे, वो तो बस लोगों की रोज की परेशानियों को फैक्ट्स से जोड़ रहे थे। गांव में पानी की कमी है, जानते हैं क्यों? क्योंकि जंगल नहीं है जो अच्छी बारिश लाते हैं। और जरा इस आंकड़े को देखिए, दुनिया के 80% जमीनी जीव जंतु यानी कि जानवर और पौधे जंगलों में ही रहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब जंगल कटते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं खोते, हम अनगिनत जिंदगियों का घर उजाड़ देते हैं। ये हमें एक और बड़ा पर्सपेक्टिव देता है। हमारी पृथ्वी का लगभग 1/3 हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। तो सुखवन की जो कहानी है वो सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि इस पूरे 31% हिस्से के बचने की कहानी है। तो हुआ ये कि जानकारी और जागरूकता ने अब एक ठोस प्लान का रूप ले लिया। बच्चों की बातों ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर ही दिया था। तो चलिए देखते हैं कि सुखवन के लोगों ने फिर मिलकर क्या-क्या कदम उठाए। और देखिए उनका ये सामूहिक प्रयास। सबसे पहले पेड़ लगाओ, सबने मिलकर नए पौधे लगाए। फिर कटाई रोको, पेड़ काटने पर रोक लगाने का नया नियम बन गया। आग से बचाओ, पूरा समुदाय मिलकर जंगल को आग से बचाने में लग गया। और वन्य जीवों की रक्षा, जानवरों को भी सुरक्षित रखने के प्रयास हुए। और सबसे जरूरी, ये जागरूकता फैलाने का काम जारी रहा। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला? क्या कुछ बच्चों और गांव वालों की ये मेहनत वाकई कोई बड़ा बदलाव ला पाई? चलिए अब इस कहानी के सबसे अच्छे और प्रेरणा देने वाले हिस्से को देखते हैं। कुछ ही सालों में मेहनत ने अपना रंग दिखाया। जो जंगल वीरान हो गया था वो फिर से हरा भरा हो गया, और उसके साथ साथ कुएं भी पानी से भर गए, पंछी वापस लौट आए और गांव की खोई हुई खुशहाली भी लौट आई। ये सच में प्रकृति की वापसी थी। और गांव के सरपंच के ये शब्द उस गहरी सीख को बताते हैं जो पूरे समुदाय ने ली। उन्होंने कहा, हमने समझ लिया है कि जंगल सिर्फ प्रकृति नहीं, ये हमारा भविष्य है।
मतलब ये सिर्फ पेड़ बचाने की बात नहीं थी, ये अपने आने वाले कल, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने की बात थी। और आखिर में बच्चों की ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वन बचेंगे तो जीवन बचेगा। एक सीधा सा पर बहुत शक्तिशाली सच जो आरव ने एक किताब में पढ़ा था और अब पूरा गांव उसे जी रहा था। तो सुखवन की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, 3 बातें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली कि जंगल सच में हमारे जीवन का आधार है। दूसरी, प्रकृति को बचाना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। और तीसरी कि छोटे छोटे लेकिन एक साथ किए गए प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके आसपास भी कोई ना कोई सुखवन जरूर होता है, कोई पार्क, कोई नदी या कोई जंगल जिसे हमारी जरूरत है। तो सवाल ये है कि हमारे सुखवन को कौन बचाएगा?